प्रज्ञा में माँ सरस्वती के समान और अन्नपूर्णा का साक्षात रूप। ऐसी किसी स्त्री को किस नाम से पुकारा जाए? माँ जगदम्बा की पूजन अर्चन के साथ देवी सूक्त की महिमा का भी वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वेद के दशम मंडल के 10वें अध्याय का 125वां सूक्त, जिसमें 8 ऋचाएं हैं, इनको वाक् सूक्त या आत्म सूक्त कहा जाता है। ऋषि अम्भृण की पुत्री वाक ने इन मंत्रों के साथ, इन ऋचाओं के साथ आत्म साक्षात्कार किया था। ब्रह्म के साथ आत्म साक्षात्कार करके ब्रह्म में मानो लीन होकर के उन्होंने इन ऋचाओं का अनुसंधान किया था। तो ऐसी देवी जो वाक हैं, उनका विवरण, उनकी चर्चा मैं आज करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि वेदों के मंत्रों का अनुसंधान करके इन्होंने नए नए बीजों को प्राप्त किया और किसानों को दिया, जिससे वे उन्नत खेती कर सकें। यानी कि उस समय के अन्न की समस्या को या को एक उन्नत बीज को देकर के उत्तम खेती का जो रूप उन्होंने बताया, जो शिक्षा उन्होंने किसानों को दी, ये आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो देवी वाक जो है, वो कहा जाता है कि अम्भृण ऋषि की पुत्री थी, लेकिन हमारे लिए तो वो साक्षात देवी हैं, जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की, ऋग्वेद की ऋचाओं का आह्वान करके ऐसे ऐसे उन्नत बीजों का अनुसंधान किया, जिनसे आज हम अन्न प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हीं में से, उन्हीं के बताए कुछ बीज आज भी हमें भोजन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी थी देवी वाक, जिनके रहते इस समाज में, इस संसार में खाद्यान्न की समस्या नहीं हो सकती थी। तो आज की चर्चा बस इतनी ही। कल मैं फिर किसी अन्य विदुषी की चर्चा लेकर उपस्थित होंगी।